नाजरीन, रात के 2 बजे हैं। एक माँ अपने बेटे के कमरे के बाहर खड़ी है। दरवाजा अंदर से बंद है। कई घंटों से कमरे की लाइट जल रही है। अंदर से कभी हंसी की आवाज आती है, कभी चीखने की, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई किसी से लड़ रहा हो, लेकिन कमरे में कोई दूसरा मौजूद नहीं। माँ दरवाजा खटखटाती है कि बेटा दरवाजा खोलो। अंदर से जवाब आता है, अम्मी वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं, मुझे बचा लें। मगर हकीकत ये है कि वहाँ कोई नहीं। ये सिर्फ एक नौजवान नहीं, ये पाकिस्तान के हजारों घरों की कहानी है। वो नौजवान जो कभी अपने वालिदैन की उम्मीद थे, आज आइस नामी एक खतरनाक मंशियात के कैदी बन चुके हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक ऐसे खामोश बहरान की तरफ बढ़ रहा है जो दहशतगर्दी, गुर्बत और बेरोजगारी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान में मंशियात का मसला नया नहीं। चर्स, अफ्यून और हेरोइन की कहानियां हम दहाइयों से सुनते आए हैं, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज दुश्मन का नाम आइस है, एक मसनूई मंशियात जो चंद लम्हों की खुशी के बदले इंसान से उसकी अक्ल, शख्सियत, ख्वाब और मुस्तकबिल छीन लेती है। ये वो नशा नहीं जो सिर्फ जिस्म को मुतासिर करे, ये बराह रास्त दिमाग पर हमला करता है। दिमाग के उन हिस्सों पर जो सोचते हैं, फैसले करते हैं, मोहब्बत करते हैं और ख्वाब देखते हैं। दोस्तों, चंद साल पहले तक लोग समझते थे कि मंशियात सिर्फ गलियों, पार्कों या जराइम पेशा हलकों का मसला है, लेकिन आज सूरत हाल बदल चुकी है। आज सब यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और पोश इलाकों तक पहुंच चुकी है। वो नौजवान जिन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान और कौमी रहनुमा बनना था, आज बाज़-औक़ात मंशियात फरोशों का आसान शिकार बन रहे हैं। दोस्तों का दबाव, तजस्सुस, ज़हनी तनाव या सिर्फ एक बार आजमाने की ख्वाहिश, और जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जहां वापसी इंतहाई मुश्किल हो जाती है। नशे की दुनिया में दाखिल होने वाले अक्सर नौजवानों ने कभी ये नहीं सोचा होता कि एक दिन वो अपने ही वालिदैन की आंखों में आंसुओं को सबब बन जाएंगे। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक आइस इंसान के दिमाग में खुशी पैदा करने वाले केमिकल्स को गैर मामूली हद तक बढ़ा देती है। शुरू में इंसान खुद को ताकतवर महसूस करता है, नींद कम आती है, एतमाद बढ़ता महसूस होता है, तवानाई में इजाफा होता है, लेकिन ये धोखा ज्यादा देर कायम नहीं रहता। चंद माह बाद बेख्वाबी, शदीद गुस्सा, वहम, शक, खौफ, डिप्रेशन और बाज़-औक़ात खुदकशी के ख्यालात जन्म लेने लगते हैं। आइस के बहुत से मरीज ये यकीन करने लगते हैं कि लोग इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कोई उनका ताक़ुब कर रहा है या उनके खिलाफ साजिश हो रही है। हालांकि उनका दुश्मन दरअसल कोई और नहीं बल्कि वो केमिकल होता है जो उनके दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रहा है। नशा सिर्फ एक शख्स को तबाह नहीं करता, ये पूरे खानदान को अपने साथ ले डूबता है। वालिदैन अपनी जमा पूंजी इलाज पर खर्च कर देते हैं, बहन भाई ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, घर का माहौल बिखर जाता है, एतमाद खत्म हो जाता है, और बाज़ औक़ात तो वालिदैन ये दुआ करने लगते हैं कि इनका बच्चा सिर्फ जिंदा वापस आ जाए। ये वो दर्द है जो अदाद शुमार में नजर नहीं आता, मगर पाकिस्तान के हजारों घरों में रोज महसूस किया जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि मुंशियात फरोश सिर्फ एक मुजरिम होता है, हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुंशियात का कारोबार एक मुकम्मल माशी नेटवर्क बन चुका है। उसके अपने सप्लायर हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अपने राब्ते हैं और अपनी वसूलियाँ हैं, और बाज़ औक़ात जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इसकी तरसील भी की जाती है। यानी हम सिर्फ एक फर्द से नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म निज़ाम से मुकाबला कर रहे हैं। जब खानदान मायूस हो जाते हैं तो वो बहाली मराकज का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ एक और अलमिया जन्म लेता है। मुल्क में बहुत से ऐसे रिहैब सेंटर्स कायम हो चुके हैं जो बहाली से ज्यादा कारोबार मालूम होते हैं। कई मराकज में मुस्तकिल माहिर नफ्सियात मौजूद नहीं, तरबियत याफ्ता अमला नहीं, साइंसी इलाज के तरीके नहीं, और बाज़ जगहों पर मरीजों के साथ गैर इंसानी सलूक की शिकायत भी आती रही हैं। नशे का मरीज सिर्फ कैद करने से ठीक नहीं होता, उसे तिब्बी, नफ्सियाती और समाजी बहाली की जरूरत होती है। जब एक नौजवान नशे का शिकार होता है तो सिर्फ एक फर्द मुतासिर नहीं होता, पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुतासिर होता है। एक डॉक्टर कम हो जाता है, एक इंजीनियर कम हो जाता है, एक साइंसदान कम हो जाता है, एक उस्ताद कम हो जाता है, एक सिपाही कम हो जाता है और एक बासलाहियत शहरी कम हो जाता है।
اور جب ہزاروں نوجوان متاثر ہو تو پوری قوم کی پیداواری صلاحیت متاثر ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، یہ مسئلہ صرف پولیس کا نہیں، صرف حکومت کا نہیں، صرف والدین کا نہیں، یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ گھروں میں آگاہی پیدا کرنی ہوگی، اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں منشیات کے خلاف مؤثر پروگرام شروع کرنا ہوں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سپلائی چین تک پہنچنا ہوگا، ریہیب سینٹرز کی باقاعدہ نگرانی کرنا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر نوجوانوں کو امید دینی ہوگی، کیونکہ مایوسی اکثر منشیات فروشوں کی سب سے بڑی ساتھی ہوتی ہے۔ دوستو، پاکستان دنیا کے نوجوان ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہی نوجوان ہماری طاقت ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ لیکن اگر یہی نسل آئس اور دیگر مصنوعی منشیات کے جال میں پھنس گئی تو نقصان صرف خاندانوں کا نہیں ہوگا، نقصان پورے پاکستان کا ہوگا۔ سوال یہ نہیں کہ منشیات کتنی خطرناک ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس خطرے کو وقت پر پہچان رہے ہیں؟ کیونکہ بعض جنگیں سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی، وہ گھروں کے اندر لڑی جاتی ہیں، اور پاکستان آج ایسی ایک جنگ کے درمیان کھڑا ہے، ایک خاموش جنگ، اپنے مستقبل کو بچانے کی جنگ۔